चुनाव नजदीक आने के साथ साथ देवभूमि में आंदोलन का शोर बढ़ता ही जा रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स के बाद अब आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध के ये स्वर सरकार से उस हक को पाने के लिए हैं, जिनके लिए इन्हें वर्षों से महज आश्वासन मिलता रहा है। आशाओं के भी बच्चे हैं, सरकार के वादे कच्चे हैं, आशाओं के भी बच्चे। काम के बदले जायज वेतन, इन्हें सरकार से और कुछ नहीं चाहिए। देहरादून में आशा वर्कर्स ने वेतन वृद्धि समेत अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। हजारों की संख्या में आशा वर्कर्स सड़कों पर उतरी और अपना हक मांगने के लिए सचिवालय की ओर कूच किया। इस दौरान ये सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आई। पुलिस ने आशा वर्कर्स को सचिवालय पहुंचने से पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया, जिसके बाद आशा वर्कर्स धरने पर बैठ गयीं। धरना प्रदर्शन के दौरान आशा वर्कर्स का आक्रोश इस बुलंद आवाज के साथ नजर आया। आशा वर्कर्स लंबे समय से वेतन बढ़ाने के लिए सरकार से मांग कर रही हैं। अब चुनाव नजदीक आने के साथ ही आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स अपना हक पाने के लिए सरकार के खिलाफ मुखर हो गई हैं। इससे पहले कि नेता वोट मांगने के लिए इनके दरवाजे तक आएं, ये अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। हक नहीं तो वोट नहीं, यही इन आशा वर्कर्स का कहना है। सरकार ने इस बार इनकी मांग नहीं मानी तो आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। दो 2005 से जो है अभी तक कोई भी इनकी जो प्रोत्साहन राशि है वह रिवाइज नहीं की गई, उसे 10 गुना किया जाए और आशा फैसिलिटेटर को 24,000 रुपये मानदेय निर्धारित किया जाए और आशा कार्यकर्त्री को 18,000 रुपये मानदेय निर्धारित किया जाए। तो यही प्रमुख मांगे हैं और हमारी आशा बहनें जो सुगम और दुर्गम क्षेत्र में काम करती हैं उनको ESI और EPF का भी लाभ सरकार के द्वारा दिया जाए। जब तक हमारी सरकार से या मुख्यमंत्री से कोई बातचीत सकारात्मक नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर इसी तरह से आंदोलनरत रहेंगे। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर नारी शक्ति का ये आक्रोश आंदोलन की शक्ल में सड़कों पर सैलाब बनकर उतर आया है। आशा वर्कर्स की मांग है कि उन्हें 18,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। आशा फैसिलिटेटर को 24,000 रुपए महीना वेतन मिले। प्रोत्साहन राशि को 10 गुना बढ़ाया जाए। आशा वर्कर्स को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उन्हें ESI और EPFO जैसी सुविधाओं का लाभ मिले। पेंशन स्कीम के तहत 10 लाख रुपए की राशि दी जाए। साथ ही रिटायरमेंट के वक्त 5 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाए। यही वो मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर आशा वर्कर्स एकजुट होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार से इन मांगों को पूरा करने के लिए आश्वासन तो बार बार मिलते रहे हैं, लेकिन हक कभी नहीं मिला। आज के समय में हमारे ऊपर इतना लोड पड़ा हुआ आशाओं के, कोई भी काम हो, वो NGO का हो, WHO का, स्वास्थ्य विभाग का हो, कोई भी काम हो, वो DM के अंडर के काम हो, कोई भी, जैसे कि वोटर ID बनाने का वो आशाओं को काम हुआ, ORS के घोल, जैसे डायरिया चलेगा। कोरोना काल में जब इतने काम आशाओं को दिए गए तो हमारा यही है कि हमारे को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय किया जाए। इसके साथ साथ सेवानिवृत्त होने पर आशाओं को खाली हाथ ही घर वापसी करनी पड़ती है। तो जैसे हरियाणा और केरल की तरफ पे ऐसे ही हमारे को घर वापसी पे 5 लाख तक का धनराशि दी जाए। हमारे को टुकड़ों में मानदेय नहीं चाहिए, हमारे को इंसेंटिव, हमारे को एक फिक्स मानदेय होना चाहिए 18,000 रुपया। धामी सरकार नारी शक्ति के बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन इन वादों की हकीकत क्या है आप इन सड़कों पर देख सकते हैं। सामाजिक विकास और व्यवस्थाओं में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाली आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी ही मेहनत की कमाई को पाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रही हैं। हाल ही में इन आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों ने CM धामी से मुलाकात की थी, जिसके बाद CM ने समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है। धामी सरकार की ही मंत्री कह चुकी हैं कि सरकार के पास अभी इनकी मांगों को पूरा करने के लिए बजट नहीं है। बजट होगा तो मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। तो क्या उग्र होते इस आंदोलन के बीच आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को उनका हक मिलेगा या फिर बजट का इंतजाम होने तक इन्हें इंतजार करना होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब सिर्फ सरकार के पास हैं।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।